तो कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे एमसीक्यूज़ वाले टाइप के हैं। ये मैंने बुकलेट में से किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है हमारा जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्ट। हाँ जी, क्वेश्चन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोल कॉलेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया अपने आप में। क्वेश्चन था मेरा हु नहीं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, कौन मतलब सेलेक्ट या इलेक्ट करता है। देखिए, इलेक्ट मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के होते हैं, एंड इलेक्टेड मेंबर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड जो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस में, और कुछ मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं। इसके अंदर जो हमने क्या नहीं इंक्लूड करना, नॉमिनेटेड मेंबर्स या फिर कह लो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को हमने नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि वो नॉमिनेटेड होते हैं। हमने सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लेने हैं। ये हमें 9th से 10th क्लास की बुक का क्वेश्चन का आंसर है। सोशल साइंस का है ये सब्जेक्ट, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। कुछ विचार मन में आ रहे थे कि ये अंकुर सर ने करवाया हुआ है। मुझे ना ये चीज़ बड़ी वो लगी कि ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 9th 10th के, कई बार वो ट्रस्ट नहीं करते हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर टीचर का वो नहीं, वो हम बुक तक भी नहीं देते। अगर मैंने बुक मांग ली ना पढ़ने के लिए कि मुझे बुक चाहिए, पर वो कहेंगे दीदी आप खुद ऑनलाइन पढ़ लो या आप खुद ले आओ। ये चीज़ बच्चे तक भी करते हैं। तो आप बच्चों को देखिए कि बच्चे के जोड़े मन होते हैं कितने साफ होते हैं। सो बाय द वे, बुक एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से चैप्टर है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर नहीं पढ़ना, थीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल सिस्टम है। समझ में आया इसका आंसर क्या है, बट आंसर इसका समझ नहीं आ रहा है मुझे। आंसर इसका आ रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला मेरा है हाउ मेनी राज्यसभाज एमपीज रिप्रेजेंट द पंजाब। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी एमपी रिप्रेजेंट द पंजाब स्टेट इन द राज्यसभा। उल्टा करके लिख दिया, कहते कितने राज्यसभा के जो अपने एमपी होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब को, या फिर कह सकते हैं कितने राज्यसभा के एमपी पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एमपीज़ नहीं पता ना, म्यूनसिपल नहीं पता अभी, जस्ट वेट। तो पंजाब के 7 राज्यसभा की सीट्स रखी गई हैं एमपी वगैरह के लिए, जो राज्यसभा के लिए। ये हमारा सिक्स्थ का क्वेश्चन है, 8th से 10th क्लास का क्वेश्चन है। थीम इसका दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट का थीम है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि हु वॉज द डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्चर ऑफ चंडीगढ़, या कह सकते हैं हु डिज़ाइन एंड प्लान द चंडीगढ़। आंसर इसका आ रहा है ले कॉर्बुशियर। मैं चेक करूँ ज़रा उसमें, देखते हैं ये आंसर है। इसे ChatGPT को भी गलत बताता तो नहीं है। 2 मिनट, तो आंसर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर इसमें कितना दे रखा है, फोर्थ का बी आंसर है, मतलब बी के ऑप्शन है ली। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ये हमारा, ले कॉर्बुशियर एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है। आपने इसकी हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है या जीके का या सोशल साइंस का है। थीम इसका जो है मॉडर्न इंडिया सिटीजन आर्किटेक्चर, पता होनी चाहिए। कई बार थीम पता होती है तो आंसर अपने आप आ जाता है, मॉडर्न इंडिया सिटीज़ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा कि विच इंडियन करेंसी नोट हैज़ द इमेज ऑफ मंगालियन क्या होता है, एक सिटी है बेसिकली। मंगालियन एक सिटी है जिसका जो मेन कह सकते हैं इंडियन करेंसी जो उसकी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी उसकी इंडियन करेंसी है। इसका आंसर क्या आ रहा है, वहाँ पे 2000 का जो नोट होता है वो मंगालियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 6 से 10th का क्वेश्चन है, जीके या साइंस में मिल जाएगा। इंडियन अचीवमेंट्स इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो इसकी थीम है। मंगालियन वहाँ पे मुझे लगता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता, इसकी थीम ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु व्हेन द डैश वाज द गुरु नानक देव जी कंटेम्प्ररी ऑफ द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन ये था, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर हैड गुरु नानक देव जी इन कंटेम्प्ररी वन। क्वेश्चन मोल्ड होके भी आ सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो क्वेश्चन है, यस गुरु नानक देव जी 1469 टू 1539, ये उनका बर्थ दे रखा है, एक ये उनकी डेथ डेट दे रखी है। दैट वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द बाबर, बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी पता क्या होता है कि कौन सा मुगल एम्पायर जिन्होंने ही गुरु नानक देव जी को कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश की थी। 7th का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बुक पास्ट सेकंड में, चैप्टर था दिल्ली सुल्तान्स या मुगल एम्पायर, थीम इसकी रिलीजियस मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल टाइमलाइन। इसमें 2 कीवर्ड्स याद आए हैं, एक ये था कि कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, एक उससे पहले क्या था, एक और भी तो जो डाउट था क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन का डाउट क्या था, क्या क्वेश्चन का डाउट था, जस्ट वेट, कहाँ गई मैं, मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया। मंगालिन था, है ना, मुझे लगता है, उससे पहले ना मुझे याद नहीं आ रहा, बट कह सकते हैं मुझे लगता है मंगालियन था, याद नहीं आ रहा, पर चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हु डिड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, अमृतसर की किसने रखी नींव, फाउंडेशन होता है नींव रखना, बेस स्टार्ट करना, अमृतसर में को किसने शुरू करा था, ठीक है, हमारे थे श्री गुरु रामदास जी, चौथे गुरु थे हमारे, ठीक है। 6 से 8 तक की बुक में मिल जाएगा। थीम है सिख गुरुज एंड रिलीजियस सेंटर्स। अगर क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये मेरे हो चुके हैं, जो मैं हो रहा है उस पर टिक कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो हु डिड ले द फाउंडेशन ऑफ, हो गया। व्हेन डिड रंजीत सिंह प्रोक्लेम, मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हेन डिड रंजीत सिंह प्रोक्लेम हिमसेल्फ फॉर द रूलर ऑफ द पंजाब। क्वेश्चन बुकलेट में दे रखा है, व्हेन डिड रंजीत सिंह प्रोक्लेम हिमसेल्फ द महाराजा रंजीत ऑफ द पंजाब। वो एक ही बात है, रूल का होता है, एक रूल जो राज करता है, एक राजा, ठीक है। सो महाराजा रंजीत सिंह प्रोक्लेम एज अ महाराजा ऑफ द पंजाब, उन्होंने कब कहा था, उन्होंने पूछा है 1881 के अंदर। देखते हैं ऑप्शन सही है, देखते हैं। टेंथ का आंसर है बी, बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर यही है। इसका चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड ट्राइबल्स डाइकोस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कंट्री साइड की रूलिंग बतानी है, ट्राइबल्स और डाइकोस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। थीम रीजनल किंगडम, राइज ऑफ द सिख एम्पायर। हो गए, बिल्कुल हो गए। देखिए आप देख सकते हैं, समरी भी आपको नज़र आ जाएगी। प्रेसिडेंट इलेक्ट्रोल का करना था, एमपी की द्वारा इलेक्टर की, एमपी था, एमपी कीवर्ड था। हम इसको ज़रा सर्च करूँ, फुल फॉर्म ऑफ द एमपी एंड मीनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है कि जैसे कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर मतलब दे लिव्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, सेम टाइम पे। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन पे, यहीं से देख लेते हैं समरी में से हम, कि जो प्रेसिडेंट था इलेक्शन में होते हैं, उसमें से किस तरीके से इंडिया की इलेक्शन या इलेक्ट्रोल किया जाता है। इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव के होते हैं। इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, यहाँ पे एस छोटा सा डाल रखा है, ठीक है। तो फिर पंजाब राज्यसभा कैसे किए जाते हैं, उसमें 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी था, इसमें इसलिए इन्होंने हाउ मैनी पूछा तो 7 मेंबर लगा देंगे। तो चंडीगढ़ को किसने आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था, लेक और वर्षर ने किया था, ठीक है। तो करेंसी विद मंगालियन एक प्रॉपरली मुझे लगता है किसी सिटी का नाम है, ये भी सर्च कर लेते हैं। चलिए आइए चलते हैं, मंगालियन। इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन टू द मार्स क्रिएटेड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। एक कह सकते हैं इंटर प्लानिटरी एक मिशन है जो मार्स पे जाने का था। देखिए मंगल, मार्स को बोलते हैं यान, मतलब व्हीकल जाना, मंगलयान बोला जा रहा है, मंगलयान किसी सिटी का नाम नहीं, सॉरी, मिस अंडरस्टूड हो गया था। लॉन्च किया था इसरो ने, इसलिए उन्होंने नाम दे रखा था इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 5 नवंबर को हो चुका था, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। ऑर्बिट एंट्री कब हुई थी ऊपर जाने की, 24 सितंबर 2014 पे। फर्स्ट एशियन कंट्री थी जो गई थी, फर्स्ट नेशन था हमारा जो सक्सीड हुआ। आई होप ये समझ में आया हो। मेरे दिमाग में ना बहुत से विचार चल रहे हैं कि जब हम वीडियो मोड पे पढ़ते हैं, हमारे पेन पेंसिल कॉपी सब छूट रहे हैं, दिमाग में पर्टिकुलर टीचर्स वगैरह की इमेज रहती है, हम घर में टाइम नहीं दे पा रहे, घर का टाइम टेबल बिगड़ा पड़ा है।
जब हम ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं ना तो थोड़ा सा सही समझ में आता है। मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना कॉलेज लाइफ का, ये ना बहुत ही तरह से डिस्ट्रैक्टर टाइम है, बहुत ही तरह से क्रूशल टाइम, बहुत ही तरह से क्रिटिकल टाइम है। आप लास्ट में नोट करना, कंक्लूजन में यही कहूँगी कि ना जैसे एक पेशेंट की हालत होती है ना कि उसको क्रिटिकल बोला जाता है या सीरियस बोला जाता है, उसको सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है पर स्ट्रेस लेके पढ़ रहा है। तो ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। इस टाइम पे बच्चे कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। मैं भी हो गई थी, मैं ना वीडियोस देखने लगी थी बेकार सी, मतलब जो नहीं देखनी चाहिए थी, उससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, एक एक सेकंड में पछतावा होता है, रोना आता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना कोई टीचर मिल रहा है, ना मैं ऑफलाइन जाके बैच ज्वाइन कर सकती हूँ क्योंकि इतनी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर मेरा घर में मन नहीं लगता है पढ़ाई में क्योंकि टाइम टेबल मेरा फॉलो अप नहीं होता है। घर में मेरे को नेगेटिविटी सताती रहती है कि देखिए यूट्यूब पे टीचर्स कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो मेरे से आगे निकल रहे हैं। इन द सेंस मैंने भी टीचर बनना था। मैंने पता क्या करा, मैंने अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश की, जिससे मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी वो सारी चलती चली गई। मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती थी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैंने तो सच्चाई को देखा ही नहीं। भाई ये सच में शुरू हो रही है हमारी सबसे सच्ची वाली ज़िंदगी, जो कि बहुत ही कड़वी है, सच्ची है। तो बस समझ जाओ। ऑल द बेस्ट।